मुश्किल ही तो है जिंदगी गाइस, बगैर मुश्किलों के कोई काम हल नहीं होता। मुश्किलात से लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती। हर इंसान की लाइफ में हर्डल्स आती हैं, हर इंसान की लाइफ में आती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी फील्ड में है। अब हर्डल्स क्यों आती हैं? ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सको, फिजिकली ही नहीं बल्कि आप लोग इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बन सको। ठीक है, अगर आप लोगों की लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं तो खुश हो जाएं, बिकॉज एक बहुत शानदार जीत आपका इंतजार कर रही है। जहाँ क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं, वहां आप लोग ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मैंने ऐसा दिन लाना है कि लोग मुझे देखकर इंस्पायर हो। जैसे मैं दूसरों को देखकर इंस्पायर होता हूँ, इसी तरह लोग मुझे देखकर इंस्पायर हो। बट हम क्या सोचते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो कंपनी का टॉप अचीवर अचीव कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए उतनी ही हर्डल्स को फेस करने के काबिल बनना पड़ेगा। जानते हैं कि हमारी नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या रीजन होती है? कि एक सक्सेसफुल पर्सन को देखकर ये कहना कि इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, वाह यार रश खाता है उसकी किस्मत पे। लेकिन क्या है कि खुद को कहना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने अंदर फॉल्ट नहीं ढूंढना कि वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, मैं हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत क्यों अच्छी है? उसकी रीजन ये है कि उसकी सोच अच्छी है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आपकी सोच और आपकी नीयत में क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, मैग्निफिसेंट वेबिनार की तरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिस साथ ने आपको और मुझे इंसान को तख्लीक किया, ना सिर्फ इंसान को तख्लीक किया बल्कि अशरफुल मखलूकात भी बनाया, इंसान को साफ़े शोर भी बनाया और ये शोर भी दिया कि वो हर अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा आज का टॉपिक लीड जनरेशन पे है, बट इस मर्तबा हम कुछ न्यू कंटेंट लेकर आए हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी स्ट्रेटजीज जानी थी, बट इस मर्तबा हम लीड की क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि हम डिफरेंट एप्स के थ्रू एक अच्छी और हैंडसम जो लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्वालिफाइड लीड। लिंक्डइन का बताऊंगी आज आपको न्यू वन, टेलीग्राम का बताऊंगी, उसके अलावा एफबी की कुछ न्यू ट्रिक्स बताऊंगी, एंड लास्ट वन इंस्टाग्राम। इनके थ्रू हम एक क्वालिफाइड लीड जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब लीड तो सब जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन सेशन में ऐसे होंगे कि मैम हम लीड जनरेट कर रहे हैं, बट क्या है कि आप लोगों के पास खास लीड नहीं आ रही, एड पोस्टिंग करते हैं, लेकिन आपको जितनी आप लोग एफर्ट करते हैं ना उस लिहाज से आप लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, होप सो कि आज की इस सेशन के बाद आपको कभी जो है ना लीड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% ऑर्गेनिक लीड, फ्री की लीड जनरेट करना सिखाऊंगी। तो गाइस आपको पता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में 99% पीपल इस वजह से इसको क्विट करके जाते हैं कि उनको लीड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यू नो कि इस फील्ड में हमें अगर सक्सेसफुल होना है ना तो उसके लिए हमें क्वालिफाइड लीड चाहिए, जिससे क्या है कि हम अपने बिजनेस को फास्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी मतलब रैंक जल्द कैसे अचीव करूं, फास्टली कैसे इस सिस्टम में ग्रो करूं, तो सिंपल सी ट्रिक है पैसिव सिस्टम बनाने की कि आपको यहाँ पे इस सिस्टम में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एक क्वालिफाइड लीड जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें कि एक्सपोज करें कि जैसे एक रूम की लाइट ऑन ऑफ करना, आप रूम में बैठे हैं, लाइट ऑन ऑफ करना आपके अपने होल्ड में होता है, आपके हैंड में होता है। ठीक है, ऑन या ऑफ करना। इसी तरह आपका फ्यूचर है, उसको डार्क और ब्राइट करना भी आपके अपने होल्ड में है। चाहे तो आप अपनी एफर्ट से, अपनी स्ट्रगल से उसको ब्राइट कर दो, चाहे तो आप उसको डार्क कर दो। सो ब्राइट लाइट ब्राइट फ्यूचर, डार्क लाइट डार्क फ्यूचर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज लीड जनरेशन। ठीक है, पहले हम सबके लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि लीड जनरेशन हम कहते किसको है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि लीड जनरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। लीड ये सबको पता है, लीड जनरेट करेंगे कस्टमर आएंगे, ये नहीं पता कि लीड जनरेशन होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये सीखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, लीड जो है एक तरीके की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे एक पर्सन के बारे में मुझे कुछ आइडिया हो कि उसका नेम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी आजकल एक्टिविटीज, क्वालिफिकेशन, ये बेसिक नॉलेज आपको पता हो, बेसिक इंफॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं लीड। उसके साथ क्या है कि उसको कन्वर्ट होने का, कस्टमर बनने का
पोटेंशियल भी होना चाहिए। अ लीड रेफर टू कॉन्टेक्ट विद अ पोटेंशियल कस्टमर आल्सो नोन एज प्रोस्पेक्ट। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन आने को हम लीड नहीं बोलेंगे। लीड में एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जिसमें कस्टमर बनने का पोटेंशियल होता है। ये नहीं कि किसी पर्सन के बारे में आपको पता है, उसका नेम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी आजकल एक्टिविटीज है, उसको आप अपना प्रोस्पेक्ट पकड़ के बना लोगे। नो, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि इसमें कस्टमर बनने का पोटेंशियल भी है, ना कि उसमें कस्टमर बनने का पोटेंशियल नहीं, आप उस पर अपना जो है जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को डीमोटिवेशन आएगी। ठीक है, अब क्या है कि पोटेंशियल जिसमें होता है कस्टमर में, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। कुछ पर्सन ये बोल रहे हैं मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके, क्लियर है। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन समझते हैं, वो भी दो तरीकों से है लीड की, ऑन द बेसिस ऑफ फनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। आज का लेक्चर में भी आप लोगों को वेबिनार थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन इसमें बहुत ही आप लोगों के लिए मैग्निफिसेंट इंफॉर्मेशन है। मे बी कि पहले आपके पास वो इंफॉर्मेशन ना हो, सो अटेंटिव होके सब ये सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, फनल हम इसके जानते हैं, ठीक है, कोल्ड लीड, वार्म लीड एंड हॉट लीड। अब होता क्या है कि पहले आपके पास जो कस्टमर आता है, फर्ज करें कि वो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई, उसमें पोटेंशियल भी आ गया, प्रोस्पेक्ट भी बन गया। उसके बाद वो जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, पहले वो कोल्ड स्टेज पे होता है। ठीक है, पहले कोल्ड स्टेज पे होता है, उसके बाद वो वार्म स्टेज में आता है, देन क्या है कि वो हॉट स्टेज में कन्वर्ट होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर किसी भी प्रोस्पेक्ट की जो जर्नी होती है, स्टार्टिंग से लेकर कन्वर्ट होने तक इसकी जो जर्नी होती है, वो क्या है कि कोल्ड वाली कैटेगरी में जब वो होते हैं ना, डोंट नो यू, कोल्ड कैटेगरी में वो आपको नहीं जानते। ठीक है, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, इवन कि उनको ये भी नहीं पता कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो। इतना पता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हो, इसके अलावा उनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन उस पर्सन में इतना पोटेंशियल है कि वो आपका कस्टमर बन सकता है, नेक्स्ट वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है, तो उस पर्सन की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाएगी ना, वो पर्सन क्या आपकी लीड बन जाता है। ठीक है, अब उस कोल्ड को हमने वार्म में कैसे लेके आना है। ठीक है, क्या होता है कि कोल्ड से वार्म लीड में ये नहीं होता कि पर्सन आपके पास पहले आया, आते सारी वो वार्म स्टेज पे है। नो, पहले वो कोल्ड स्टेज पे होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको वार्म स्टेज में कैसे लेके आना है। अब जब वो वार्म स्टेज पे आता है तो वो आपके बारे में सब जान जाता है कि मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट है, कुछ भी सारा कुछ जो भी आप वर्किंग करते हैं, आपके बारे में उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसको बोलते हैं वार्म। नेक्स्ट क्या होता है होल्ड, हॉट वाली स्टेज पे क्या होता है कि एक पर्सन है जो ये जानता है डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, साथ साथ क्या है कि वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेता है, आपका जूम वेबिनार भी अटेंड करता है। उसके अलावा क्या है कि जस्ट अटेंड ही नहीं करता, वो सेटिस्फाई भी होता है उससे। ठीक है, सेटिस्फाई भी होता है। अब ये पर्सन ऐसे होते हैं कि दे शो ग्रेट इंटरेस्ट इन योर बिजनेस एंड यू, आप में और आपके बिजनेस में ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इन सिंपल वर्ड ये एक जर्नी है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि कोल्ड से हॉट फेज में उसको कैसे लेकर आना है। ठीक है, उसको हमने अपना कोल्ड से हॉट तक उसको अपना कस्टमर जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और जो हॉट स्टेज पे होते हैं, ये वो प्रोस्पेक्ट आपके होते हैं जिनको आप इजीली जो है क्लोज कर सकते हैं। ये आपकी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग वाले भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपको जानते होते हैं रिलेटिव, हॉट स्टेज को आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो इसके फनल थे। ठीक है, लीड के फनल थे। अब इसके सोर्सेज समझते हैं। इसके बाद आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके नेक्स्ट भी बताऊंगी, बट पहले ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि लीड होती क्या है। हर सेशन में ये सीखते हैं कि लीड जनरेट कैसे करनी है, लेकिन इस सेशन में ये सिखाऊंगी कि लीड होती क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ लीड। लीड की जो टाइप्स हैं, ठीक है, 3 तरह की लीड होती है। ठीक है, मे भी आप लोगों को पहले इस बात का आइडिया ना हो, लीड 3 तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है IQL, सेकेंडली है MQL, थर्ड वन है SQL। IQL वो होती है इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड। इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड अब कौन सी होती है? ठीक है, कोई पर्सन ब्लॉग्स, रिसोर्सेज, आपके रील्स देखता है,
ठीक है, डेली बेस पे आपकी कोई पोस्ट वगैरह देखता है, वहां से आपके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, वो पर्सन क्या है, इन IQL मतलब इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड है, जो आपकी इंफॉर्मेशन देख के ऑलरेडी है। जिस तरह कुछ कुछ पर्सन है इंस्टाग्राम पे अपनी रील वगैरह अपलोड करते हैं, आपकी रील देख के वो बोले कि जी आप क्या बिजनेस करते हैं, मैंने आपकी रील्स देखी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये क्या, इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड। नेक्स्ट वन क्या, MQL मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। मींस हमने जो एड लगाया FB पे, सोशल मीडिया पे हमने कोई भी एड लगाया, ठीक है, वहां पे हमने टाइप किया कि हम E-कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवा रहे हैं, या आप कोई सर्वे हर्ट का लिंक लगाते हो, या कोई भी पर्सन आपका वो फॉर्म फिल करता है, इंफॉर्मेशन अदरवाइज आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो। क्वालिफाइड लीड जनरेट करने के लिए कुछ पर्सन ऐसे करते हैं कि ऑफलाइन टेम्पलेट्स वगैरह दे रहे होते हैं। ये सब आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। इस एफर्ट में जो आप लोगों के पास कस्टमर आएंगे, लीड आएगी, उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। ये आपकी एफर्ट से आ रहे हैं, जो आपका फॉर्म फिल करते हैं। वहां पे आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं मोस्टली के हमारी E-कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग वगैरह होती है। ये नहीं कहना कि ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, आए हमारे साथ ज्वाइन करें, इतने कमाएंगे तो आप इतने अमीर हो जाएंगे। वो वाला जो कंटेंट है वो पुराना हो चुका है कि आप एड लगाएं कि 25 से 30 हजार हमारे साथ कमाएं। ठीक है, इस पोस्ट को अब जो पर्सन देखता है ना, वो बस इग्नोर कर देता है, वो इसको बहुत हल्के में लेता है। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, SQL सेल क्वालिफाइड लीड। इससे क्या होता है कि इमीडिएटली फॉलो अप करना है। जो पर्सन SQL कैटेगरी में होता है, इसको हमने इमीडिएटली क्लोज करना है। अब ये कौन सा है, जो आपके बारे में जानता है, आपके बिजनेस के बारे में और इंटरेस्टेड है, सो यू कैन कन्वर्ट हिम इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि कोई भी बिजनेस है ना, ठीक है, आप सब जानते हैं कि कस्टमर के बगैर करना तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, देखिए कुछ लोग आपको बोलते होंगे मे बी, या आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग ना पैसे देकर लीड जनरेट करवा लेते हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन वो बेसिकली अपाहज बनाने वाला हिसाब है कि अगर हमने करनी है तो खुद करें ना, खुद सीखे ना। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आ चुके हैं, कब तक हम पैसे देकर लीड जनरेट करवाएंगे? उससे बेटर ये नहीं कि हम खुद ही सीख लें। ठीक है, तो पहले खुद सीखना पड़ेगा। अब मैं आज के सेशन में आपको डिजिटल का टूल क्या है इसको बारीकी से समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन क्या होती है लीड जनरेशन के लिए? ये ऑटोमेशन का मीनिंग क्या है और ये ऑटोमेशन क्या होती है? हाउ टू मेक इफेक्टिव लिस्ट। एक्सपोज करें कि अगर आपके पास लीड नहीं तो क्या आप ये बिजनेस कर पाओगे? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगर आपके पास लीड नहीं आ रही तो लीड के बगैर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, टॉप अचीवर बन सकते हो, कंपनी की अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो लीड जनरेट किए बगैर? टेल मी फास्ट। नो मैम, नो मैम, ओके, गुड हो गया। अब ये जो बिजनेस है ये इम्प्लीमेंटेशन का बिजनेस है। जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर लो। ये नहीं कि आज सीखा है कल पता ही नहीं होना क्या सीखा था, बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। स्पॉन्सर सीनियर जितना मर्जी गाइड कर ले, कोई नहीं करता। ठीक है, वो आगे से मीटिंग करवा रहे हैं, हम आगे से अपने स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरीज लगा रहे हैं, चैट पे बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करोगे, जो सीखोगे उस पे इम्प्लीमेंट करोगे तो ही यहाँ पे सक्सेसफुल बनोगे। इम्प्लीमेंट किए बगैर क्या है, यहाँ आप जितनी मर्जी एनर्जी वेस्ट कर लो, टाइम दे लो, कुछ भी कर लो ना, तो कुछ नहीं होने वाला। लीड आएगी तो ही इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम एड लगा देते हैं पैसों वाला, नेक्स्ट इस तरह नहीं करना, एड वगैरह में ये मेंशन नहीं करना कि आई हमारे साथ इतने पैसे कमाएं तो आपको इतने आने शुरू हो जाएंगे। उसको पर्सन फ्रॉड स्कैम इस कैटेगरी में ले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाउ टू सेट पाइपलाइन ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन पाइपलाइन या पाइपलाइन ऑनलाइन, कुछ भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जो हमने करनी है। ठीक है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? जैसे मेरा एक मिशन है, गो ना मिशन, आप लोगों ने एक मिशन पे काम करना है। मेरा एक मिशन है कि हर डायरेक्ट सेलर को ऑटोमेट डायरेक्ट सेलर बनाना चाहती हूँ। ये एक मिशन है। ठीक है, अब ऑटोमेशन क्या होती है? लाइक दैट एक बड़ी फैक्ट्री है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्सपोज करे बड़ी फैक्ट्री में जहाँ पहले बोटल्स बंद होती थी, हैंड से वो करते थे, हाथों से। अब क्या है कि अब पैकिंग थ्रू मशीन वो पैकिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। पहले हाथों से थी, अब वो मशीनरी के थ्रू आ गई है, ये ऑटोमेशन। अब हमने इस बिजनेस में ऑटोमेशन लेके आनी है। ठीक है,
अब वो कैसे लेके आनी है? आइडेंटिफाई अ नीच। पहले आपको एक नीच डिसाइड करनी है। हर पर्सन एक खास आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, पता है आपको। आप लोग कहते होंगे कि मैम मैं इतनी एड पोस्टिंग करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता, मैं इतनी एफर्ट करता हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मार्केट में हर पर्सन एक खास पर्सन के साथ जुड़ना चाह रहा है। उसको खास पर्सन चाहिए, उस फालतू जो पर्सन जिसकी खुद सैड स्टेटस लगे होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर लगाए होते हैं हंसी मजाक वाली, इस तरह से वो इस तरह के पर्सन के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे, ठीक है। उनको एक स्पेशलिस्ट चाहिए। आप खुद की एग्जांपल ले लें, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, वहां पे स्पेशलिस्ट भी है और नर्स भी है। आप जाहिर सी बात है स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आप कभी भी उसको छोड़ के नर्स को चेकअप नहीं करवाओगे। आपने कहना नहीं मैंने उसको करवाना है, क्यों? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। इस तरह जो मतलब उसमें क्वालिटीज है ना, वो नर्स में नहीं है। अब आपने अपने अंदर वो क्वालिटीज लेके आनी है जो दूसरों में नहीं है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन थोड़ा इस कैटेगरी में आना है। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन मार्केट। मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको जानने और खुद को एक ब्रांड बनाए। अब आप लोगों ने देखा होगा सरबाबर या कंपनी के जितने टॉप अचीवर है ना इस टाइम पे ग्लोबल एम्बेसडर रैंक पे या किसी भी, वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। वो किसी की नहीं करते, किसी मोटिवेशनल करके नहीं लगाते वो। और मार्केट में आप लोगों ने प्रॉब्लम जो है उसको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करने को आ रही है जिसकी वजह से लीड नहीं आ रही। एड चेंज करके देखें, पोस्ट चेंज करके देखें, अपनी वो जगह चेंज करके देखें। काफी लड़कियां बोलती हैं मैम कि हम लीड जनरेट करती हैं, काफी मतलब बैड कमेंट आते हैं, बॉयज बहुत सारे आते हैं, वो फ्रेंडशिप का बोलते हैं इस तरह, मतलब खास लीड नहीं आती। अब इसमें उनका कोई कसूर नहीं, आप अपने एड ही ऐसी जगह लगा रहे हो जहां फजूल लोग हैं। मिस्टेक आपकी है, आपने अपनी वहां से जगह चेंज कर लेनी है, ठीक है। अदरवाइज ज्यादा ही इशू हो तो आप लोग जस्ट वहां पे अपना नंबर लगा सकते हैं, लिंक ना लगाएं, ठीक है। अब मेक रील्स फॉर 60 डेज। नेक्स्ट 6 डेज के लिए आपको पता है आजकल चली रील मार्केटिंग रही है। इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, चाहे यूट्यूब पे वो जो शॉर्ट्स होते हैं वो बना लो, एफबी पे बना लो, लेकिन जितना रिजल्ट इस टाइम रील्स का है उतना किसी का भी नहीं। मैं अभी ना इंस्टा का जब आती हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल का मैं दिखाती हूँ, इतने व्यूज पोस्ट पे नहीं आते जितने व्यूज रील पे आ जाते हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं कि क्वालिफाइड लीड चाहिए, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो रील्स बनाएं। अगर गर्ल्स नहीं बना सकती तो अपनी वॉइस की तो बना सकती है ना, जिस तरह यहाँ वॉइस में बोल के कस्टमर को इनवाइट करती हैं, ऐसे किसी लड़की की पिक लगा के कुछ भी वॉइस में अपनी बनानी स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन बिना सोचे कि मेरे साथ कोई आदमी जुड़ेगा। जब रील्स बनानी है ये दिल से बात निकाल देनी है कि मेरे साथ कोई जुड़ेगा, इस लालच को दिल से बाहर निकाल के कॉन्फिडेंट होकर जो है रील्स बनाए। बिकॉज ऑर्गेनिक जो है ना मेथड है बेस्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू यूज इंस्टाग्राम फॉर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए हम इंस्टाग्राम को कैसे यूज करें, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान में वो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी 2 चीजें? एनीवन? जी चैट बॉक्स में बताएं मुझे, ऐसी कौन सी चीजें हैं पाकिस्तान में जो फास्ट मोड पे बढ़ रही हैं? बेरोजगारी। जुबैर भाई का सच है, दैट्स ग्रेट। वॉइस नहीं आ रही, कुछ पर्सन बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। पेट्रोल, पॉपुलेशन, नहीं जुबैर भाई ने आज सच्चा दिया है, बेरोजगारी। 2 चीजें दूसरी नहीं बताई उन्होंने, पहली ये है बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। बीमारी कौन सी? डिप्रेशन वाली। डिप्रेशन अब कौन सा है? जब वो सुनते हैं पेट्रोल इतने का हो गया, ये चीज इतने की हो गई है, डिप्रेस होते हैं। डिप्रेशन के बाद क्या है, वो बीमार हो जाते हैं। पाकिस्तान में बीमारी और बेरोजगारी 2 चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत फास्ट मोड पे डे बाय डे बढ़ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का बेनिफिट है, उनको तो चलो ये बीमारी बेरोजगारी उनके लिए तो है ये मुश्किल काम, लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्वर बन सकते हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम सोल्वर मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या है कि अगर आप उसको सोल्व करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो आपको यहाँ सक्सेस होने से रोक सकती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के सामने सबसे बड़ी एग्जांपल सर बाबर है, प्रॉब्लम सोल्वर। ठीक है, उनको ये लालच नहीं होता है ये पर्सन आए, ये ज्वाइन हो, इनकम आए, नो, वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इसी तरह आपने अब मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ढूंढे, पहले सर्च करें। ये नहीं कि ऑर्गेनिक लीड आ गई पड़ी हुई है तो उठा के ले आनी है, नहीं, पहले सर्च करें। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे लोग हैं, उनको ऐसा मौका फ्राहम करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। काफी सारे जॉब पर्सन ऐसे हैं कि वो 18,000 20,000 पे, मैं हैरान हो जाती हूँ जब उनको देखती हूँ वो कैसे घर चलाते हैं। हम लोग का, सिंगल लोगों का इतने से खर्चा नहीं चलता और वो मैरिड होके कैसे उस पर गुजारा कर लेते हैं। तो अगर आप वहां पे प्रॉब्लम सोल्वर बन के जाते हो, उसी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को या एम्प्लॉय पर्सन को जितनी कम सैलरी ले रहा है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हो एक अच्छे कंटेंट के साथ, तो वहां पे प्रॉब्लम सोल्वर आप बनेंगे। ठीक है, अब वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको कुछ इसके सोर्सेज बताती हूँ। इंस्टाग्राम से भी और एफबी से भी हम लीड ही इस तरह की जनरेट करने वाले हैं, जो पर्सन हमारे साथ काम भी करे। अब प्रोफाइल पे तो मैं काफी मरतबा बात कर चुकी हूँ कि प्रोफाइल सबकी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट मैंने जितने भी सेशन करवाए हैं सब में मैंने प्रोफाइल का बताया है। ठीक है, अगर कहते हैं तो इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अपनी ना, मैं वो शेयर करती हूँ, अपनी प्रोफाइल शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट वेट। लोडिंग हो रही है, सॉरी। चलें, जब तक ये शेयर हो रही है मैं आप लोगों के साथ ना ट्रिक्स शेयर करती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप भी अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल फोटो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बायो आपके सामने है, फॉलोअर्स अभी मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, फिलहाल इतने ही हुए हैं। ठीक है जी, तो ये बायो आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तब तक मैं 4 ट्रिक्स बताती हूँ। वो ये है कि डेली बेस पे आप लोगों ने एक स्टोरी लगानी, डेली बेस पे एक स्टोरी अपलोड करनी। ठीक है, उसके अलावा जो आपने पोस्ट करनी है ना, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट करनी है, हर ऐप की टाइमिंग होती है। टिकटॉक की टाइमिंग है 4 से 5 के दौरान वीडियो अपलोड करेंगे, लाइक ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे। इसी तरह इंस्टाग्राम का भी एक टाइम होता है। पहले मैं देख लूं मेरी वॉइस तो आ रही है ना, मुझे चैट बॉक्स में बता दे मेरी वॉइस तो आ रही है ना। टेल मी फास्ट, वॉइस क्लियर है? चले फिर ठीक। इनका ना एक टाइम होता है। ठीक है, अगर टिकटॉक पे हमने वीडियो अपलोड करनी है 4 से 5 का, उस टाइम पे करेंगे ना तो व्यूज ज्यादा आएंगे, लाइक्स ज्यादा आएंगे। इस तरह इंस्टाग्राम का जो टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड करनी है ना तो मॉर्निंग में अपलोड करें, स्टोरी भी लगानी है मॉर्निंग में, कोई रील अपलोड करनी है उसको भी आपने मॉर्निंग में करना है। अब रील की मैं यहाँ पे आपको पावर बताने लगी थी, ये भी मुझे कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, ये रील्स अपलोड किए ज्यादा दिन नहीं हुए, सब पे 1K से प्लस व्यूज है। ठीक है, 1K से प्लस है, और इसमें क्या है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं लगाए हुए, कोई सैड कंटेंट नहीं है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का इस तरह से होता है, मोटिवेशनल स्पीकर लगाए होते हैं, आईडीज चेक करती हूँ आ गई बिजनेस का, बस उन्होंने बिजनेस का लगाया होता है और कुछ नहीं। वहीं पे अगर ये सामने शो हो रहा है सर बाबर का, अमार जट की आईडी, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये अपनी लाइफ के बारे में, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है। जो पर्सन बड़े लेवल पे होता है लोगों को उसकी लाइफ में इंटरेस्ट होता है, ये पर्सन करता क्या है, इसके अलावा क्या इसकी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज की, वो जो करता बिजनेस वाला वो सबको पता है इसमें बिजनेस करता है, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं उसको लोग देखते हैं, लोग उस पर्सन में इंटरेस्ट लेते हैं। अब उस पर्सन ने अपना कुछ लगाया ही नहीं, बिजनेस लगाया, तो लोग उसको कैसे स्पेशलिस्ट वहां पे समझे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो मैं 6 सोर्सेज बताने वाली थी वो ये थी कि हम सर्च बार में आते हैं। ठीक है, सर्च बार में आते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है 3 2 1 1, वो मैं हर सेशन में बताती हूँ, इस वजह से मैंने रिपीट किया, कुछ न्यू पर्सन होंगे। 3 2 1 1, ठीक है, आपने क्या करना है, 3 लाइक्स, 2 कमेंट,
वन फॉलोइंग वन डीएम। अब डीएम क्या करना है, ये नहीं करना आओ मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करो, मैं मतलब अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, आप भी यहाँ से अच्छी इनकम कमानी शुरू कर दोगे, ये बिल्कुल नहीं कहना। उसको जो डीएम करना है, ये करना है कि आपकी प्रोफाइल फोटो बहुत अट्रैक्टिव है, हैंडसम, मतलब कुछ दिन उसकी जितनी पोस्टें आ रही हैं लाइक्स करे, कमेंट करे। ऑर्गेनिक लीड टाइम लेगी लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाली है। उनको लाइक करें, कमेंट करें, फिर उनके साथ ना उनकी तारीफ करें वहां पर्सनल में जाके, ठीक है, बटरिंग करनी पड़ती है तो वहां पे उनकी थोड़ी तारीफ करें। करने के बाद हेलो हाय करके व्हाट्सएप पे लाएं। व्हाट्सएप पे लाने के बाद उनको अपने बिजनेस का बताएं। डायरेक्टली मैसेज करेंगे ना आओ मेरे साथ बिजनेस करो, वो पर्सन आपको ब्लॉक ही करेगा, ठीक है, चाहे आप उसकी जितनी मर्जी पिक्स लाइक कर दो। अब इंस्टाग्राम पे हमें 18 से प्लस यूथ मिलती है। इसके सोर्सेस क्या हैं, ये आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, हैशटैग स्टूडेंट लिखते जाए, कॉपी पेन पास रख लें, ठीक है। कुछ पेजेस के नेम बता रही हूँ जहां से आपको क्वालिफाइड लीड आने वाली है थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है। हैशटैग बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट, हैशटैग ये देखें जैसे मैंने हैशटैग के साथ सर्च किया है, हैशटैग पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, हैशटैग मेडिकल स्टूडेंट, हैशटैग स्टूडेंट्स जस्ट। उसके अलावा क्या है, हैशटैग पब्लिक फिगर्स लिखते जाएं साथ साथ, मैं थोड़ी यहाँ स्पीड स्लो कर लेती हूँ। हैशटैग एमबीए, आपको पता है आजकल लोग इतने क्वालिफाइड होते हैं, बेचारों को जॉब नहीं मिल रही होती। हैशटैग एमएससी के स्टूडेंट कर सकते हैं, बीएस ऑनर के स्टूडेंट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सबके पास होती है लेकिन ढूंढ होते हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही, अगर प्राइवेट मिलती भी 8-10 हजार पे तो बेस्ट मौका है, वहां पे एक अच्छी रीड हम जनरेट कर सकते हैं जॉब वाले पर्सन को। लेकिन साथ में हैशटैग लाजमी होना चाहिए। देखिए इसके साथ मैंने हैशटैग किया ना, यहाँ पे 11.7 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है, कुछ पाकिस्तान के कुछ इंडिया के, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम पाकिस्तानी यूजर्स को लाएं। इसमें जाके आप यहाँ पे कमेंट करें, यहाँ से डीएम करके भी हेलो हाय करके भी लोगों को ला सकते हैं, वैसे भी कमेंट करके भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, हैशटैग इलाहाबाद पोएट्री, हैशटैग पाकिस्तान क्रिकेटर्स, यहाँ से मुझे अच्छी लीड आई थी। हैशटैग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जब ये मैच वगैरह हो रहे थे ना तो मैं वहां पे ऐड लगाती थी, काफी पर्सन वहां से लीड में कन्वर्ट हो जाते थे। उसके बाद हैशटैग प्रोफेशनल, सीएस वगैरह, लॉयर्स वगैरह। एंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हैशटैग अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ से तो आपको वो पर्सन मिलेंगे जो आपके साथ काम भी करेंगे। हैशटैग अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, हैशटैग एफिलिएटेड मार्केटिंग, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ से किसी ना किसी कंपनी में वो किसी ना किसी कंपनी की प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, जो एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो पर्सन मिलेंगे जिन पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो पहले किसी ना किसी कंपनी की प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब आप उनको अपनी कंपनी का प्लान दोगे ना तो फिर देखिएगा वो कैसे काम नहीं करते। 6 पे इंस्टीट्यूट, बिजनेस मेंटालिटी को सर्च करने का यहाँ पे हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट आप अपनी सिटी के करें, कहीं के भी, हैशटैग लाजमी साथ यूज करना है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि यहाँ का क्लियर है, देखें आपके 40 कितने लोग हैं लाइक करने हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अब मुझे इन लाइक कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आज की डेट के सारे लाइक्स और कमेंट्स हैं आपके सामने हैं। ये जो फॉलोअर्स हैं 11 को, ये सब के सब फॉलो उन्होंने ये आज किया, कमेंट आज किए, लाइक आज किया। अब मैंने इनमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने मेरी सारी वीडियोस, सारी पोस्टें लाइक की, उसके साथ मेरी बातचीत, मेरी कन्वर्सेशन किस तरह से आगे बढ़ी है, ठीक है, ये मैटर करता है जी। तो यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताएं अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं एफबी पे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती सॉरी माइक म्यूट था, मुझे पता नहीं चला। हम चलते हैं एफबी पे, ठीक है, जस्ट वेट, इसकी पहले प्रोफाइल आपको दिख, ये एफबी की आप लोगों के सामने शो हो रही होगी, ठीक है। बायो अच्छा हो, फोटो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा देखें, अभी 12 वोट गो मैंने ये अपलोड की है और 45 प्लस लाइक है, कमेंट्स भी हैं। अब मैटर ये करता है कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको लाइक किया है, ठीक है। जिन्होंने लाइक किया है उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन आगे किस तरह से बढ़ी है, ये मैटर करता है। आप लोग बायो देख सकते हैं, ये जो सारा कुछ प्रोफाइल पे नेम वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स की। और यहाँ पे आपको एक मैं न्यू ट्रिक बताऊंगी। जब हम अपना ऐड कॉपी करते हैं, ऐड लगते हैं ना, लाइक दैट, यहाँ पे तो कमेंट कम है, यहाँ मैं करती हूँ अपना कमेंट, ऐड लगाती हूँ। ये अच्छा नहीं ग्रुप, यहाँ 1 लाइक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना जो कमेंट है लगाती हूँ ना, ये तो पीडीएफ का शो हो रहा है, लेकिन आपने जब अपनी वो एड को पेस्ट करना है ना, उसके साथ एक ट्रिक है, यहाँ पे हैशटैग यूज करना है, ठीक है। हैशटैग के साथ क्या करना है, एवरीवन, हैशटैग एवरीवन एक्टिव। अब जितने भी एक्टिव लोग होंगे उनको ये डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास ऐड यहाँ पे कॉपी नहीं है, जब आपने कॉपी करना है उसके नीचे साथ हैशटैग को यूज करना है। ये एक न्यू ट्रिक है, इससे हर पर्सन तक आपका जो ऐड है पहुंचेगा। अदरवाइज अगर आप सिंपली लगाते हो, मे बी 1 पर्सन देखे, 2 देखे, 3 देखे, लेकिन इस तरह से मोस्टली पर्सन देखेंगे। और मैं हर मर्तबा आपको बताती हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल है एक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी प्रोफाइल 4 से 5 होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है, डेली बेस पे एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जो आपको आ रही है उनकी एक्सेप्ट करनी है, या आपने जिनको करना है उनको डीएम करें, ठीक है। अगर आपको वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा तो उनको आप लोग डीएम करें। डीएम आप किस तरह से करना है, बातचीत बढ़ानी है, डायरेक्टली ये मैसेज नहीं करना कि आओ मेरे साथ ये वाला काम करो, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, तुम भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करो, तो वो कभी भी आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। अब आपके सामने 5 आईडीज हैं, सब पे डिफरेंट नेम है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन है। ये नहीं कि मैंने इस आईडी पे जस्ट सब पे मैंने सेम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, सब आईडीज पे डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। इसका भी मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ ग्रुप्स वगैरह। और वो भी ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे 800 से प्लस जस्ट एक आईडी पे ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ किस तरह के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं आप लोग। अगर किसी ग्रुप की पोस्ट नहीं ना आपके सामने शो रही होती, ये इसमें मैं खुद चली जाती हूँ, इसमें जहाँ पे ज्यादा कमेंट है ना वहां पे मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे तो नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे फिर भी है 9, इधर से ला सकते हैं। चले, इसका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। जी, तो टेलीग्राम आपको पता होगा बेसिकली ये वीपीएन के साथ चलता है। यहाँ से भी आपको क्वालिफाइड लीडर, यहाँ पे बिजनेस माइंडेड लोग होंगे, ठीक है। और इसका ये सिंपल ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पे चैनल्स होते हैं और कुछ होते हैं ग्रुप्स। आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ से जैसे मैंने सर्च किया था पाकिस्तानी फ्रीलांसर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। इस ग्रुप में इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान के जो है ना 423% यहाँ पे ऐड है इस टाइम। ये लोग हैं जिनका सीन आज या कल का है, एक्टिव यूजर्स है, ठीक है। इस ग्रुप में क्या होगा कि अगर आप में अपने ऐड न लगा सकते, यहाँ पे आपको मुश्किल लग रहा है ऐड लगाना या अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करना है, पर्सनल में किसी पर्सनल में चलेगा, उससे बातचीत करके यहाँ से इसको टेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है। टेक्स्ट करके यहाँ पे कर दे, हेलो हाय करके वैसे बातचीत बढ़ाएं तो वैसे कर सकते हैं। इधर भी आप जिस तरह के ग्रुप सर्च करोगे ना, पाकिस्तान साथ लाजमी लिखना है, बिकॉज अदर कंट्रीज के भी आ जाते हैं। और सेकेंडली इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि चैनल्स ना हो, ये ना हो कि आप चैनल, ये चैनल है ना ये मेरे लिए फजूल है, यहाँ कुछ काम का नहीं है, वो ज्वाइन करना है जो ग्रुप है, ठीक है, जिसके साथ लिखा हुआ है कि ये ग्रुप है। ये भी चैनल है, ये भी चैनल, एक मिनट ग्रुप करते हैं, ग्रुप ही डांसिंग वाला आर्ट है, ठीक है। इस तरह के करने हैं। और जो पर्सन होंगे उनको आप डीएम भी कर सकते हैं, अपनी जो पोस्ट है आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे चैट बॉक्स बता दें कि यहाँ के, फिर हम लिंक्डइन पे चलते हैं।
वॉइस ठीक नहीं आ रही। अच्छा, टेलीग्राम की कुछ भी समझ नहीं आई? अगर उसकी वॉइस क्लियर नहीं थी आ रही तो मुझे बताएं, मैं टेलीग्राम का दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को। उधर से भी आप डिफरेंट कैटेगरीज के कर सकते हैं मैम। फेसबुक एड पोस्टिंग का बता दूं। एड पोस्टिंग का मैंने आपको बताया तो है क्लियरली। एक ऐड सेंड कर देती हूँ, ठीक है? उस कैटेगरी के ऐड आप लोगों के होने चाहिए, इसलिए वो सेंड करने लगे। जस्ट वेट, मैं कॉपी कर लूँ। इसके बाद हम लिंक्डइन पे चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टाइम आप लोगों को एक क्वालिफाइड लीड आए तो उसके लिए आपको लिंक्डइन का रुख करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी सब कुछ वो जो है ना FB, वहां पे चीफ पर्सन होंगे। जस्ट लिंक्डइन वाले क्वालिफाइड पर्सन होते हैं और वो किसी ना किसी जॉब की तलाश में होते हैं या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, अनएम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आके। ऐड कॉपी कर लूं फिर भेजती हूँ। ये मिल गया। एक मोबाइल पर कितनी आईडी चल सकती हैं? जितनी आप चलानी चाहें चल सकती। ये ऐड चेक करें, ठीक है? इस तरह का कुछ डिफरेंट ऐड होना चाहिए। कमेंट्स ब्लैक होते हैं हमारे फेसबुक पर। आप उन ग्रुप्स में कमेंट ना किया करें। आप लोगों की मिस्टेक होती है ना, आप उस ग्रुप में कमेंट कर देते हो कि जो प्राइवेट होता है। पब्लिक ग्रुप ज्वाइन किया करें। ग्रुप्स का मैंने नेम क्या बताऊं, मैंने आप लोगों को वहां पे स्क्रीन शेयर करके बताया है। नेम बताना तो दूर की बात है। चलें हम टेलीग्राम पे चलते हैं, ठीक है? सॉरी, लिंक्डइन। टेलीग्राम का तो क्लियर हो गया, लिंक्डइन पे अब आते हैं। आई थिंक थोड़ी लोडिंग हो रही है, ठीक है? अब जिस तरह से मैंने लोग हैं 03742 मैं इतने वहां पे ना हो उन ग्रुप्स में। इंस्टा 322 लाइक्स। इधर आके आपने कमेंट कर देना, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं इसकी भी आपकी आईडी है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बढ़ाने हैं। कुछ लोगों को इसका नहीं पता होगा, लेकिन इसकी लिमिट क्या है कि डेली बेस पे 20 लोगों को कनेक्शन क्लिक करना। 20 लोगों को आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजनी है और डेली बेस पे नहीं रिक्वेस्ट आई होगी। ये देखिए आई हुई है रिक्वेस्ट, इनकी मैंने एक्सेप्ट करनी है और जो कनेक्ट करना है डेली बेस पे 20 लोगों को कनेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास स्पीड आने वाली है। लेकिन ये नहीं कि 20 से ज्यादा अगर आप लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे ना, आपकी आईडी रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे वो। मतलब आप उसके बाद वहां पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आईडी बैन हो जाएगी आपकी। ज्यादा लोगों को मतलब नहीं करना एक दिन में फॉलो। हाँ, तो आप लोगों ने क्या सर्च करना है? हैशटैग जॉब्स इन पाकिस्तान। जो ग्रुप्स के मैंने नेम नहीं बताए इंस्टाग्राम के लिए, उसी तरह के ग्रुप्स यहाँ पे भी सर्च करें, लेकिन क्या है उसके साथ हैशटैग का होना लाजमी। हैशटैग पाकिस्तानी जॉब्स, ठीक है? इधर ये ओपन हो गया। होने के बाद यहाँ पे मैंने कमेंट कर देना। इधर आके पेस्ट कर दिया। ये देखें, दैट सिंपल। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कनेक्शन आने पड़ेंगे। हैशटैग अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, जॉब वाले ग्रुप, कोई भी इस तरह के लेटेस्ट जो इन, ठीक है? और यहाँ पे भी जब आप लोगों ने ऐड लगाना है, नीचे ये लगाने के बाद हैशटैग आना है, ठीक है? वेट, ये देखें हैशटैग एवरीवन। ये मैंने हैशटैग एवरीवन ग्रुप में या इसमें जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, ये जो ऐड है सबको जाने वाला है, सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा जब मैंने इसको हैशटैग दिया। इतना यहाँ पे मैसेज भी आते हैं मुझे काफी, यहाँ पे फॉलोवर वालों के पर्संस के ना, मेरी पहली आईडी वो बैन हो गई है, उस पर फॉलोवर काफी ज्यादा, तो उधर फॉलोवर वालों के मुझे डीएम आते थे, ठीक है? मतलब आए हमारे साथ बिजनेस करें इस तरह के, बाद में वो फॉलोवर के पर्सन निकलते थे। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं।
इधर के लोगों को डीएम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ के लोग बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। और खुद क्लिक करना है, यूज एज टेम्पलेट पे आना है, वहां आने के बाद पेस्ट कर दें, फिर डन कर दें। डन होने के बाद क्या है कि वो जितने भी आपके पास कनेक्शन होंगे सबके पास ये जाएगा पर्सनल में, ठीक है। ये मैं डन कर देती हूँ, आईडी पे पोस्ट लग गई है। और मैं भी जितनी लीड आपको यहाँ से यहाँ हैशटैग कुछ भी साथ यूज करना करके इसको पोस्ट कर दें, और यहाँ से बहुत अच्छी वाली है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकें। व्हाट्सएप का लिंक कैसे बना सकते हैं? व्हाट्सएप का लिंक गूगल पे आपने लिखा है, लिखें कि हाउ टू जनरेट व्हाट्सएप लिंक, देन वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा, कर सकते हैं। जी मैम समझ आ गई है। अब किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है तो वो फास्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जी क्लियर है, थैंक्स मैम। लिंक्डइन का आप कहाँ से हैं? सही मैम। टेलीग्राम का अगेन बता दें, एफबी और व्हाट्सएप ऐड कैसे? चलो लिंक्डइन का मैं वैसे बता देती हूँ, काफी सारे पर्सन बोल रहे हैं कि लिंक्डइन का दोबारा बता दें। इसी तरह बता देती हूँ बगैर स्क्रीन शेयर किए कि वहां पे डेली बेस पे आईडी तो उसकी बनानी थोड़ी टफ होती है, यूट्यूब पे सीखें कि कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद आईडी बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद अपनी प्रोफाइल फोटो को बेस्ट करें, कनेक्शन बढ़ाएं। जब तक कम से कम 500 कनेक्शन नहीं हो जाते तब तक वहां पे पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वहां से जो पर्सन आएंगे ना, वो पर्सन बहुत काम के होंगे। लिंक्डइन लीड कर जाता बंडल ऑफ थैंक्स। जी आई थिंक सबका क्लियर है। लास्ट पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उनको रिजल्ट आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं सुन लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे रिजल्ट आएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। किसी पर्सन को कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।